25 मिनट ई के बीच है। ये तो अपने आप में क्वेश्चन है, इसे आप क्या क्या सीख, बहुत इसे 3-4 क्वेश्चन और भी आप सीख सकते हैं अगर समझ पाते हैं तो ये है। आप जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। ये तो अपने आप में सिंपल क्वेश्चन है। आपको 5.5 घंटा लाना है, तो इसमें 68 में अगर 4 से, हम बच्चा जैसा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, 68 में 4 मिनट से मिनट मल्टीप्लाई कीजिए गुना, तो जितना मिनट आएगा वो 5.5 घंटा नहीं होगा, कम होगा। इस 97 में आप कीजिए, एकदम तोड़ दिए मैथमेटिकली, इससे 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो जितना मिनट होगा 5.5 घंटा से बढ़ जाएगा। तो आपको चाहिए 5.5 घंटा, तो 5.5 घंटा के लिए आप क्या करेंगे, तो दोनों का मीन वैल्यू जिसको आप कमर्शियल में तो एवरेज बोलते हैं, औसत, और स्टैट में बोलते हैं मीन वैल्यू, माध्य का मान, पढ़े भी होंगे 9th में, चाहे ऊपर पढ़ना भी रहता है। तो ये आप क्या करेंगे, 68 प्लस 97 का मीन वैल्यू आप निकालेंगे तो ये 82.5 होगा। ये सब किताब में लिखा हुआ, लेकिन हुआ कैसे यही आपको वहां नहीं किया हुआ है। ऐसा नहीं जो ना किया हुआ है तो हम कहीं से ब्रह्मांड से उतर के आ गया है, किया हुआ है जो जीएस की किताब में से इतना तक सब जगह लिख, चूंकि ई वर्ड है तो 82.5 है। अब इस 82.5 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा मिनट से, तो जितना मिनट होगा वो 5.5 घंटा होगा। आई होप समझ गए होंगे, एक एक चीज हम तोड़ दिए हैं। तो फाइनली क्या हुआ, तब इसका एक और लाइन लिखेंगे कि मानक समय है क्या, तो समय का संबंध देशांतर से है, अक्षांश से नहीं। अक्षांश से केवल हम दूरी मापते हैं, समय नहीं, लेकिन देशांतर से दूरी के साथ साथ समय की भी माप की जाती है। जैसे 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर, जबकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 111.32 किलोमीटर, एंड 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। ये सब क्वेश्चन बोल दिए हैं, अब सुनिए और क्वेश्चन बना लीजिए, यहीं से 4-5 मॉडल का क्वेश्चन बन जाएगा। अब मानक देशांतर के लिए हमको, मानक समय के लिए मानक देशांतर की जरूरत है। तो मानक देशांतर होता क्या है, तो हर देश का अपना अपना, यहाँ जो हम आप घड़ी पहने हैं आईएसटी के अनुसार चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वही आगे लिख भी रहे हैं। तो किसी देश के मध्य से होकर गुजरने में, तो मध्य तो ये भी है, लैटरल या हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, नो वर्टिकल, ऐसे परपेंडिकुलर, दैट इज प्राइम मेरिडियन, दैट इज ग्रीनविच लाइन, 0 डिग्री देशांतर, सब ये अपने आप में क्वेश्चन है। तब फाइनली बोलते हैं किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली या मोटर मेरिडियन के माध्य का मान, मीन वैल्यू, दैट इज एवरेज वैल्यू, औसत मान, उस देश का मानक देशांतर यानी मानक समय कहलाता है। ये डिफिनीशन हो गया, डिफिनीशन ना भी याद है तो चलेगा। उदाहरण स्वरूप भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ई के बीच है, जिसका माध्य का मान मीन वैल्यू 82.5 होता है। चूंकि ग्रीनविच से पूरब है तो ई तो होगा ही, तो ई जुट गया, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.5 घंटा होगा। तो यही कारण है कि अब जो हम लिखने जा रहे हैं इसमें भी 2 क्वेश्चन है कि यही कारण है कि यही से आप टीवी में या मोबाइल में देखते हैं मैच, कोई भी इंडिया से चाहे और भी कहीं मैच होता है, यही कारण है कि भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, IST, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी का इंग्लिश लिखा हुआ है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या हो गया, और आसान कर देते, आसान नहीं क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो गया 82.5, चूंकि पूरब है ग्रीनविच से तो पूरब होगा। यही कारण है कि भारत का मानक समय IST यानी 82.5 डिग्री ई माने देशांतर, ग्रीनविच मीन टाइम GMT, तो GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, तो ये 82.5 है, तो ये क्या है 0 डिग्री देशांतर। इसी में सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। GMT से कितना 5.5 घंटा क्या है आगे आगे चलता है। आगे लिखे क्यों नहीं, ये नहीं, जब उसका जिसे जैसे बढ़ेगा घटेगा वैसे वैसे क्या होगा इधर बढ़ेगा। तो अगर
यहां पर टाइम अगर 4:30 हो रहा है तो इसका मतलब 82:30 पर 4:30 हो। ये मत सोचिएगा जब पटना में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, तब इंडिया का सबका जो IST एक्टिव होगा। इस पर और भी क्वेश्चन हम करा देंगे, क्वेश्चन भी करा सकते हैं, लेकिन पहले तो प्रथम दिन है तो आप कितना एक साथ उड़े ले आपको। तो यही कारण है कि भारत का जितना समय यहां भी हो रहा है, यहां हो रहा है मतलब 82:30 या 82:30 क्या इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये सब आप रटते हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कहां से पूर्वी भारत, तो इलाहाबाद के पूर्व वाला हिस्सा जो है, पश्चिम वाला पश्चिमी भारत, कहां से उत्तरी भारत, तो एक कर्क रेखा 23.5 एन बताएंगे भारत के 1800 हो जाता है। उसके ऊपर वाला जो है सो उत्तरी भारत है, उसके नीचे वाला दक्षिणी भारत। भारत के संदर्भ में भी और भी बातें हम करेंगे। तो यही कारण है कि 5.5 घंटा आगे आगे चलता है। आप समझ गए होंगे, आगे आगे चलता है। यही आपका मानक समय है। हर देश का अपना एक मानक समय होता है, जैसे आपका भारत का होता है। इसमें लगभग चीज कर दिए हैं, और ये अक्षांश देशांतर तो विशाल साथ कर दिए, लेकिन अक्षांश का वही मतलब है ऊपर नीचे अक्षांश, बायां दया देशांतर। बायां दया में दाया को हमेशा पूरब मानना है, बायां को पश्चिम मानना है। और जब पढ़ेंगे स्थानीय समय भी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, दैट इज लेफ्ट टू राइट, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। तो पृथ्वी के घूर्णन से दिन रात होता है, जबकि पृथ्वी के रिवॉल्यूशन परिक्रमण से ऋतुगत परिवर्तन होता है। ये सब अलग अलग टॉपिक है। एक टॉपिक इसी से जुड़ा है, समय का निर्धारण। एक है स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम तो बता दें, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये सारा चीज से जुड़ा हुआ है। थैंक यू। 10 मिनट हो गया।